नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप लोगों का बीएसएनएल में बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे बीएसएनएल में आप आए और आप इस जो ऑकेज़न है, जबकि हमारा स्वदेशी टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित आत्मनिर्भर भारत द्वारा अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंडर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसके थ्रू जो मोबाइल टावर्स हैं और हमारे बीटीएस हैं जो लग रहे हैं, उनका इनॉग्रेशन है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 लाख टावर का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जो कि उड़ीसा से करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसका कि मोबाइल नेटवर्क सबसे बड़ा है, चाइना के बाद। 1995 में हमारे पास लगभग 1 करोड़ कनेक्शन थे, लेकिन आज हमारे पास 120 करोड़ कनेक्शन, यानी कि आप समझ लीजिए कि 10 साल से ऊपर एज के ग्रुप के जितने भी लोग हैं, उन सबके पास एक एक मोबाइल कनेक्शन लगभग सबके पास है। तो ये बड़े हर्ष की बात है और बड़े गर्व का विषय है। आज हम देखें कि मोबाइल जन जन के हाथ में है। इतने सारे एफर्ट के बाद भी हमारे कुछ एरिया ऐसे रह गए हैं, रिमोट एरियाज़, हिली एरियाज़, फार फ्लंग दूर दराज के इलाके, जो कि कवर नहीं हो पाई थी किसी भी ऑपरेटर द्वारा। तो क्या हुआ, बीच बीच में बहुत सारी स्कीम्स आती रही। कभी कोई LW स्कीम आई, कभी कोई नॉर्थ ईस्ट के प्लान की स्कीम आई, कभी अनकवर्ड विलेजेस की स्कीम आई, लेकिन इन सब स्कीम्स के द्वारा भी कवर नहीं किया जा सका। फिर भारत सरकार ने एक बहुत मजबूत कदम उठाया, जिसके जरिए कि जो भी अनकवर्ड एरिया है, जो किसी स्कीम द्वारा कवर नहीं हो पाए और जो किसी भी ऑपरेटर द्वारा कवर नहीं हो पाए, उन सबको कवर करने का एक संकल्प लिया और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। मतलब भारत को 4G के द्वारा हर गांव-गांव को सैचुरेट करना, इसका पूरा मकसद था। तो ये प्रोजेक्ट बीएसएनएल को दिया गया और इस प्रोजेक्ट में खास बात ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी आएगी वो स्वदेशी डेवलप होना चाहिए। हमारी संस्था C.DOT ने इसे डेवलप किया। इसका 2 पार्ट होते हैं, एक रेडियो पार्ट होता है, एक कोर पार्ट होता है। तो कोर नेटवर्क डेवलप किया C.DOT ने और जो रेडियो पार्ट है वो डेवलप किया तेजस नेटवर्क, और इन सबको इंटीग्रेट किया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, TCS ने। तो इसके द्वारा हमारे लगभग 1 लाख टावर पूरे देश भर में बन के लग के तैयार हो गए हैं और फुली फंक्शनल है। तो 1 लाख को अगर हम विभाजित करें तो किस तरह से है कि इसमें से कुछ टावर तो ऐसे हैं जो कि USOF, यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन फंड, पहले इसका नाम था, आजकल इसका नाम बदल के रखा गया है डिजिटल भारत निधि, DBN प्रोजेक्ट। तो DBN के द्वारा फंडेड टावर जो है वो लगभग 18,000 है और लगभग 80,000 के आसपास जो टावर है वो BSNL ने अपने 2G 3G टावर्स को अपग्रेड करके 4G लगाया है। सेम टेक्नोलॉजी, सेम सिस्टम इंटीग्रेटर। तो उसका नाम है फेज़ 9.2, BSNL का अपना फेज़ 9.2। तो फेज़ 9.2 प्लस DBN फंडेड प्रोजेक्ट, इन सबको मिला के लगभग 1 लाख टावर हो गए हैं। तो उनका इनॉग्रेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल उड़ीसा से करने वाले हैं। तो ये तो हो गया ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा सा मैं BSNL का बताऊं। तो BSNL जब से ये प्रोजेक्ट्स मिले हैं, भारत नेट का भी प्रोजेक्ट मिला है BSNL को, 4G का मिला है और BSNL ने काफ़ी कदम उठाए, जिसकी वजह से पिछले 2 क्वार्टर में BSNL को प्रॉफिट हुआ। बैक टू बैक प्रॉफिट देखें तो हमारा क्वार्टर 3 में 262 करोड़ का और क्वार्टर 4 में 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इस सब की वजह ये है कि एक तो 4G नेटवर्क का एक्सपांसन, हमारे FTTH कनेक्शन ब्रिंगिंग मोर एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब हम इसको और अच्छा करेंगे जिससे कि BSNL अपनी पास्ट ग्लोरी पर फिर से आ जाए। आपको विदित होगा BSNL का
पर्पस केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमा के अपने आप को सस्टेन करना ये तो है ही। इसके अलावा जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी देश को ज़रूरत पड़ती है, बीएसएनएल हमेशा फोन करके रहता है। चाहे वो 2014 का सैलाब हो कश्मीर में, चाहे वो आपका अनरेस्ट हो 2016 में जब बीएसएनएल के फ़ोन काम कर रहे थे, कोविड के टाइम में, आर्टिकल का एब्रोगेशन के टाइम में, अमरनाथ यात्रा जो कि इतनी दुर्गम जगह पे है, जहाँ की आपको पता है कि मई तक बर्फ़ रहती है, और बीएसएनएल और जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, रोड भी क्लियर नहीं होती। प्रथम पूजा 11 जून को होनी थी, 30 मई तक तो लगभग बर्फ़ ही थी। बीएसएनएल वॉज द फर्स्ट ऑपरेटर जिसने फाइबर पहुँचाया, तो वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट किया प्रथम पूजा। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है देश को, बीएसएनएल हमेशा फोरफ्रंट पे। अब चूँकि मैं कश्मीर का इंचार्ज हूँ, तो थोड़ा ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव के बाद मैं कश्मीर की बात करूँगा। तो कश्मीर में जो 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट है, जिसके तहत लगभग हमारे 300 के आसपास टावर खड़े हो गए हैं, और जिसमें से कि 262 टावर फुली फंक्शनल है, जो कि रिमोट एरियाज़ में है। और अंडर फेज 9.2 जिसमें कि 2G 3G को अपग्रेड किया गया है, ऐसे टावर 545 है। तो टोटल 545 प्लस 262 में 880 के आसपास टावर हमारे 4G में वर्क कर रहे हैं। कुछ एरियाज़ जो कि आपको विदित होगा, दूर दराज एरिया, जहाँ पे कि कोई भी ऑपरेटर नहीं था, जैसे कि कुछ नाम लेना चाहूँगा, केरन हो गया, केरन में कोई टावर नहीं था। आप में से पता नहीं कितने लोग केरन विजिट किए होंगे। केरन है, बच्छल सेक्टर है, टीटवाल टंधार है, नारनाग है, दूध पथरी है, नागनाड है, अहरबल है, गुरवतन है, तोश मैदान है ना, दूध पथरी है। तो और भी बहुत से रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे भी हमारे टावर पहुँच चुके हैं और 4G इसमें वर्क कर रहा है। अब चूँकि टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई है, तो ये कोई भी चीज़ नई डेवलप होती है तो हमेशा ऐसा नहीं कि एक बार में चल पड़ती है, उसमें हमेशा कभी ना कोई खामियां जरूर रहती है। तो धीमे धीमे उन खामियों को हमें दूर किया जा रहा है। जो भी थोड़ी बहुत नेटवर्क की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की समस्या है, तो उनको प्रोग्रेसिवली उसे इम्प्रूव किया जा रहा है, और हमारी टीम इसमें सतत कार्यरत है। और आगे चल के आप देखेंगे कि बीएसएनएल अपने जो पुराने दिनों की तरफ ही वापस लौटेगा, जो कि हमारा 2006-07 के आसपास, जब ये बहुत ज़्यादा हमारे पास कैश सरप्लस था, तो वही दिन वापस। आपको बताना चाहूँगा, बीएसएनएल में जो टावर्स लगे हैं उन सब में सभी लोगों का योगदान है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत एक्सपीडिशियसली लैंड एलोकेट की, हमें परमिशंस दी ऑप्टिकल फाइबर केबल ले करने की। लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास पिछले 1.5 साल में फाइबर डला है इसी प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें कि अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर है और ओवरहेड भी है। ADSS टेक्नोलॉजी के थ्रू भी फाइबर इसको टावर्स को कनेक्ट किया गया है। टावर्स को दूर दराज इलाके में कनेक्ट करने का फाइबर से एक और बेनिफिट है, वो ये बेनिफिट है कि वहाँ हम अपना OLT लगा के, वो गाँव में यदि ज़रूरत पड़े तो हम गाँव वालों को टेलीफोन के मोबाइल के अलावा वाईफाई की सुविधा भी दे सकते हैं। ये भी एक कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है। बीएसएनएल के पास में भारत नेट प्रोजेक्ट है। उस भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत हम लोग गांव-गांव और ग्राम पंचायत, ब्लॉक हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाने वाले हैं, और जो कि सब रिंग पर कनेक्टेड होंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में हर गांव हमारा फाइबर से कनेक्ट है।